गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस चिलचिलाती धूप में इस चिलचिलाते टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इस फ्री वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फ्री में कुछ टॉपिक्स और उसी के साथ साथ हम लगाएंगे यहाँ पर फ्री में कुछ PYQs, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप फ्री में पढ़ के भी किस प्रकार से आप फ्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ आप ये भी जान सकते हैं कि अगर आप फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारा कोर्स वगैरह उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। एंड खाने में नमक डालें स्वाद अनुसार, क्योंकि टेस्ट पे अभी तक सवाल पूछा नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए अलर्ट है, मे भी शायद वो पूछ सकते हैं। बट ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई मतलब वो नहीं है कि ये जो है आप जो भी जानते हैं ये कोई वो नहीं है कि आने ही वाला है। बट जस्ट अलर्ट रहिएगा कि टेस्ट से संबंधित कुछ चीजें आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, चलिए आपका टेस्ट और सुधारते हैं और हम बात करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो साइकोलॉजी की कई सारी फील्ड्स हैं, आपको मालूम है। एक अम्ब्रेला टर्म है साइकोलॉजी, जिसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। आपकी एजुकेशन आ जाएगा, क्रिमिनल आ जाएगा, क्लिनिकल आ जाएगा, काउंसलिंग वाला आ जाएगा और कई सारा आ जाएगा, पैथोलॉजी वगैरह आ जाएगा। उसी में एक आता है आपका, कहाँ पर आपका आता है सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। यानी कि इसमें आप मेनली किसकी बात करते हैं, आप ह्यूमंस की बात करते हैं कि ह्यूमंस किस प्रकार से बिहेव करते हैं एक सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एक समाज के अंदर किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से चीजें करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख चीजें देखी थी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब इसको आपको पढ़ के ही जाना है, नहीं पढ़ के जाना मतलब आप जो है कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं वो है आपका कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। अभी आपको सवाल भी दिखाएंगे कैसे आपने अगर वो लेक्चर किया होता तो आपसे बन जाता। कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कंप्लायंस की, अनुपालन अनुरूपता, ये दोनों चलेगी आपके साथ। और उसी के साथ साथ क्या है, एक है आपकी ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता। ये तीन मतलब आपको तो ऐसे मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए ताकि आपका 2 नंबर मिस ना हो जाए। कोई पूछे कन्फर्मिटी तो आपको बोलना है सोलोमन एश, कोई पूछे कंप्लायंस तो चियाल्दीनी, और ओबीडियंस बोले तो क्या बोलना है आपको बोलना है मिलग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, मतलब मान के चलिए अगर आप N2 या REM स्लीप में भी आप हैं, स्वप्न भी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, स्वप्न भी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से लेटे हुए हैं यहाँ पे, और कोई अगर आपसे उठा के पूछे कि चियाल्दीनी का दैट्स नॉट ऑल टेक्निक या फिर फुट इन द टो टेक्निक में क्या होता है, तो आपको तुरंत उठते साथ ही हाय हेलो बाद में करें, पहले आप वहां पर आंसर देना स्टार्ट करें। इस हद तक आपको जो है इस चीजों को याद कर लेना है और यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप ध्यान रखें। कन्फर्मिटी का एक्सपेरिमेंट हो गया, ओबीडियंस का एक्सपेरिमेंट हो गया, और आपका कौन सा बच गया, एक कंप्लायंस की जो तकनीक है वो हो गई। आप देखेंगे प्रत्येक एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं है जहां पे इनसे सवाल नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, ये 100% रिपीट होने वाला सवाल है, तो इसको आप क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसको आपने पढ़ के जाना है, ये हर बार रिपीट होता है, आगे भी रिपीट होगा, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में आप देखिए उनके पास है ही नहीं कुछ पूछने को, अलॉन्ग विथ जो बाकी की 25-30 थ्योरीज है। ठीक है, अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो ये तीन में से आपका एक सवाल तो बनना ही बनना है। ठीक है, हर बार सवाल बन रहा है, इस बार भी बनेगा और आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रमुख नाम है। ठीक है, जिस प्रकार से वो फ्रॉइड को नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, जीन पियागेट को नहीं छोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर यूजीसी नेट खासतौर पर एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट एग्जाम्स में क्या है, जो जिसकी जो मर्जी है पूछ लेता है, कहीं कहीं भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको ये तीन एक्सपेरिमेंट मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं बनता है तो आप क्या है, आप नहीं पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, अगर आप इस प्रकार के इजी वाले सवाल के अंदर आप जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, ओके, कहानी को आगे बढ़ाएं तो आपको तीन थ्योरी यहाँ मालूम पड़ गई। उसी के साथ साथ यहाँ पे दो आपके प्रमुख टॉपिक हैं, वो क्या है, पहला है आपका यहाँ पर सोशल लोफिंग के बारे में, जिसको आप जानते हैं सामाजिक आवारगी के नाम से, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको आप। एनसीईआरटी से सवाल बनते हैं, आप माने चाहे ना माने सवाल बनना नहीं रुकेंगे। ठीक है, ओके, एक और चीज ये देख लिया आपने सोशल लोफिंग, और उसी के साथ क्या था, एक आपका था DOR, डोर नाम की मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके उत्तरदायित्व का विसरण यहां से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपने जो है ध्यान रखनी है। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब देखिए इसी फ्री लेक्चर के माध्यम से आपको मालूम पड़ गया है कि आपको जो है 5 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जानी है अपने आगामी जून सेशन के लिए या फिर आपके दिसंबर सेशन के लिए। ठीक है, इसको पढ़ के जाना ही जाना है, आपका पूरा सिलेबस एक तरफ हो जाए चल जाएगा, लेकिन ये 5 चीजें आप यहाँ पर चाहे तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आप ये 5 चीजें छोड़ के नहीं जाएंगे किसी कीमत पर। आपका पूरा सिलेबस छूट जाए चल जाएगा, लेकिन आप ये 5 चीजें छोड़ के
नहीं जाएंगे और नहीं जा सकते। और अगर जाएंगे तो फिर आप क्या है, मतलब आप अपनी जो है श्योरिटी के साथ आप नंबर वहां पर नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को पक्का कर लिया, मजबूत कर लिया, तो आप मान के चलिए 4 से 6 नंबर आपके कंफर्म, आपको मालूम रहेगा एग्जाम जाने से पूर्व कि ये सवाल आया तो मैं इसमें नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा इस प्रकार से। ठीक है, कोई आपका हाथ नहीं रोक पाएगा अगर आप ये टॉपिक्स करके जाते हैं तो। और उसी के साथ साथ अगर आपको इनकी एप्लीकेशन पता है तो। ठीक है, अभी सवाल देखिए थोड़ा सा अप्लाइड बेस भी आ रहा है, तो उसके लिए भी देखिए आपको तैयार कराएंगे आज ही। ठीक है, तो देखिए दो कॉन्सेप्ट है आपके पास, पहला है सोशल लोफिंग और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये दो आपके मस्ट टॉपिक्स हैं ये दोनों। और उसी के साथ साथ आपके वो प्लस 3 जो आपको थ्योरी बताई है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर समझते हैं, इनको हमने देख लिया था ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर नहीं किया है तो उसको वहां से लगा ले। यहाँ पहले पढ़ेंगे हम सोशल लोफिंग के बारे में और हम देखेंगे यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आपको मालूम है ये क्या आती है, ये एक पतली सी लाइन है, यहाँ पे आपकी सोशल लोफिंग आएगी और यहाँ पे क्या आएगा आपका डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, अपने आप में लगता है कि दोनों एक जैसी चीजें ही हो रही है, लेकिन इसके बीच फर्क क्या है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पहले बात करेंगे हम सोशल लोफिंग के बारे में, यानी कि सामाजिक आवारगी के बारे में। आवारगी क्या होती है, आवारा कौन होता है, जो मतलब घूमता है, कुछ काम वगैरह उसको रहता नहीं है, मतलब काम वगैरह रहता है फिर भी वो क्या करता है, अपना जस्ट यूं ही टाइम पास करता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें सामाजिक आवारगी की, आवारगी यानी कि आवारा वो इंसान है जिसके पास क्या है, जिसके पास टाइम अपना वेस्ट करता है, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास काम है। मतलब रियलिटी में क्या है, उसको काम करना है लेकिन वो क्या करता है, अपना केवल टाइम वेस्ट करता है, अपना बचना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी सोशल लूपिंग करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, काम है आपके पास, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सभी चीजें आपको पढ़नी है मक्खन की तरह, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं ओएमआर कैसे फिल करे वाली वीडियोस में, और किस प्रकार से जो है पेपर आने वाला है, कौन से रहेगा इस प्रकार के टॉपिक्स। इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप काम पे ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, ओके। तो इसका बढ़िया सा एग्जांपल क्या है, आपने कभी कभी रस्सी कश का एग्जांपल, मतलब आपने खेल खेला होगा है ना, रस्सी खेलते हैं, और आपने अगर वो सीरीज देखी है तो भी कोई बात नहीं है, खैर जाने दीजिए। ये इस प्रकार की रस्सी रहती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ठीक है, एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आप अप्लाई तो कर ही लेंगे, और हमसे समझेंगे तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट रहता है, यहाँ पे मिड पॉइंट यानी कि कह सकते हैं अगर हम कर्व बना रहे हैं तो यहाँ पर मीडियन, मोड और सब चीजें देखने मिलेगी हमको। खैर यूनिट 2 नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 की। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, और दोनों का अगर देखा जाए बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स लगभग एक जैसा ही है, तो कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, टीम ए ये है और टीम बी ये है। टीम बी जो है जीत जाएगी, क्यों जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये बीच वाला बंदा है, ये बीच वाला व्यक्ति है, बीच वाला जो महानुभाव है, जो सज्जन है, वो क्या कर रहा है, वो जितनी उसको अपनी ताकत से लगाना चाहिए उतना वो लगाता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा ये दोनों तो अपना काम करेंगे ही। ठीक है, 3 लोगों में हो सकता है उतना देखने ना मिले, लेकिन अगर यहीं पे मान के चलिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से क्या करेंगे, 2 लोग वहां पर क्या करेंगे, काम है उनके पास, क्या है, रस्सी खींचना, ओपोनेंट को यहां तक खींच के लाना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो आवारगी कर रहे होते हैं वहां पर। ठीक है, लोफिंग कर रहे होते हैं अपने काम की, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से आपको ये चीजें देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमेना को हम बोलते हैं सोशल लोफिंग। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के पास क्या है, काम है, लेकिन क्या कर रहा है, वो यहाँ पर थोड़ी सी लोफिंग कर दे रहा है, उसको करने की इच्छा नहीं है, उसको करना नहीं है। ठीक है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां पर वो लोफिंग कर रहा है, काम को वो करना चाहता नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी सोशल लोफिंग। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगर आपने कभी टीम में काम किया है, ठीक है, टीम में अगर आपने काम किया है तो आप क्या देखते हैं, टीम में कभी स्कूल में या कॉलेज में आपने काम किया है तो क्या देखते हैं, अगर ये 5 लोग का ग्रुप है, सबको क्या किया जाता है, सबको अलग अलग काम बांटा जाता है कि आप जो है थर्माकोल लाओगे, आप जो है कलर लाओगे, आप जो है शीट लाओगे, आप जो है ड्राइंग करोगे, और आप जो है प्रेजेंट करोगे। ठीक है, इस प्रकार से रहता है कि तब ये जाके क्या बनता है, ये यहाँ पर टीम वर्क बनता है। इसके अंदर देखिए आपकी सोशल लोफिंग होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि थर्माकोल ये लेके आने वाला है ना, राइटिंग वहां पर ये करने वाला है, कलर ये लेके आने वाला है, पेंट ये करने वाला है, और प्रेजेंट ये करने वाला है। ठीक है, तो सोशल लोफिंग को अभी देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जब हम सबको अलग अलग काम दे दें किसी टीम में या ग्रुप में। ठीक है, तो ये देखिए अप्लाई कर दिया आपने इसको यहाँ पर, ये तो बता ही दिया आपको यहाँ पर कि इस प्रकार से भी हो सकता है ना, आप क्या करें, सबको अपने अपने पर्टिकुलर काम दे दें, तो क्या होगा, यहाँ पे आवारगी नहीं होगी। लेकिन मान के चलिए आपने क्या बोला, आपने बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पर इन 5 लोगों को, और 5 लोगों को काम नहीं बांटा, सब जो है मिलजुल के यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, ठीक है, और ये वाला व्यक्ति जो है बहुत ही कम काम कर रहा होगा। वो सोचेगा कि सबको नंबर तो मिलना ही है 50,
50 मतलब मैं चाहे इसके जितना काम करूं या इसके जितना काम करूं या इसके जितना काम करूं या इसके जितना काम करूं, नंबर मुझे उतने ही मिलने हैं जितने इन सबको मिलने हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको काम करना आप बंद कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोशल लोफिंग की। एक और एग्जांपल यहाँ देखिए, सोशल एग्जांपल क्या है कि आप जो हमारी वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं या करते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना मत करिए, यहाँ कंसेप्ट समझिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बोला जाता है कि वीडियो लाइक करो, हमारी नहीं किसी की बात करें, आपको बोल रहा है कि वीडियो लाइक करो। ठीक है, लेकिन वीडियो देखते हैं वहां पर देखिए आपने 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 लोग वीडियो लाइक कर 1000 लोग वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन वहां पे लाइक कितने कर रहे हैं? लाइक आप देखेंगे अमूमन किसी वीडियो में 100 होते हैं, 20 होते हैं, है ना, 80 होते हैं। ये आपको हमेशा रेशियो देखने मिलेगा जितने लोग ने वॉच किया, एज कंपेरेटिवली वहां पर जो लाइक का रेशियो रहेगा वो वहां पर कम रहेगा। यहाँ पर भी क्या हो रही है, यहाँ पर भी आपको सोशल लोफिंग देखने मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, सोशल लोफिंग देखने को मिल रही है। अभी तो नहीं, भविष्य में 4-5 साल बाद हो सकता है इस प्रकार का सवाल भी फॉर्म करना स्टार्ट कर दे कि इन इंटरनेट दिस इज द रेशियो पीपल आर वॉचिंग बट नॉट सब्सक्राइबिंग, इस टाइप से पूछ सकता है, बट वो आगे की बात है। आपका कंसेप्ट समझना है कि क्या है कि वीडियो को लाइक करने वाले लोग जो है वो कम होते हैं, एंड यहाँ पर जो है आपका देखने वाले ज्यादा रह रहे हैं। तो यहाँ भी इनका काम क्या है वैसे कि इनको भी लाइक करना चाहिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, लेकिन वो पसंद आने के बावजूद भी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर भी वो लाइक नहीं करते हैं। क्यों? वो क्या कर रहे हैं, शो, वो यहाँ पर शो कर रहे हैं आपकी सोशल लोफिंग के बारे में, है ना। क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? सामाजिक आवारगी शो कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने ज्यादा लोग रहेंगे काम करने के लिए, उतना क्या मिलेगा आपको? सोशल लोफिंग देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर मान के चलिए अगर आपको बोला जाए ये 10 लोग हैं, 10 लोगों को वीडियो मिल रही है और बोला जाए सभी 10 लोग को लाइक करना है, तो क्या करेंगे? सभी 10 लोग लाइक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहाँ पे 1000 लोग देख रहे थे और कहाँ पर अब 10 लोग केवल देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, सोशल लोफिंग कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अपने मेंबर्स कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिए यहाँ पर कि जितने ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, उतना क्या हो सकता है, हमको यहाँ पर सोशल लोफिंग हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आप समझ रहे हैं, इतना एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं आप सोशल लोफिंग के बारे में कंप्लीटली। अब चलिए आगे हम देखेंगे अगला क्या है। अगला हमारे पास है टॉपिक उत्तरदायित्व का विसरण, यानी कि आपका डोर मूवी, यानी कि आपकी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कोई काम नहीं है, मतलब ये आपका काम नहीं है मेजरली। ठीक है, काम यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो वर्क से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सोशल लोफिंग में क्या रहेगा, वो आपका वर्क रहेगा, आपको टीम में काम करना है, आपको गेम खेलना है रस्सी कश वाला, ठीक है, वो आपका काम है, आपको वीडियो लाइक करना है, वो आपका काम है। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर वर्क है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पर आपका डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आपका वर्क नहीं है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है उसका? एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट होता है तो आप देखते हैं बाकी लोग जो है उठा लेंगे, मैं तो अपना ऑफिस जाऊंगी, मैं तो अपना ऑफिस जाऊंगा, मैं तो अपना काम करूंगा, इस प्रकार की चीजें आप यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी एक्सीडेंट को विटनेस करते हैं, देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, बाकी और लोग भी तो है वहां मदद करने के लिए। ठीक है, मदद करने के लिए दूसरे लोग भी वहां उपलब्ध है, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, मैं क्यों अपना एग्जाम छोड़ूं, है ना, मैं क्यों अपना पैसे खर्च करूं, या फिर मैं क्यों वहां पर लेके जाऊं, है ना, बाकी लोग भी तो है यहाँ पर मदद करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा आप सोचते हैं और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर आपको देखने मिलता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको समझ में आ रहा है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक प्रकार, मतलब सोशल लोफिंग का एक प्रकार है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस माइन्यूट डिफरेंस है इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या देखने मिलेगा आपको? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर देखने मिलेगी जब यहाँ पर बायस स्टैंडर्ड क्या है, बहुत ज्यादा है ना, देखने वाले जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो क्या देखने मिलेगा आपको यहाँ पर? डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है इसको करना। ठीक है, लेकिन वहीं पर मान के चलिए एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर और आप वहां पे एकला, मतलब वहां पे अगर आप अकेले खड़े हैं वहां पर, तो क्या होगा, आपका पूरा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी की पूरी आप छूट जाएगी। आपको लगेगा नहीं यही मेरी मॉरल वैल्यू है, यही मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और आप जो है इसकी मदद करने से चले जाएंगे। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप यहाँ पर अगर किसी मेल का सिंगल एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे किसी फीमेल का सिंगल एक्सीडेंट हुआ है, तो बट ऑब्वियस ही बात है 99% केसेस में इसी को मदद मिलने वाली है। ठीक है, जो फीमेल है इनको ही यहाँ पर मदद मिलने वाली है, मेल बेचारा जो है पड़ा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इंडियन केस में बात कर रहे हैं, तो इस पे एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहें इन फ्यूचर तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है क्या देखने मिल रहा है, आपको देखने मिल रहा है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पर बायस स्टैंडर्ड ज्यादा होंगे तो क्या देखने मिलेगा आपको? यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वालों के लिए, ईच पर्सन थिंक्स दैट इट इज नॉट हर और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन टू गिव हेल्प ना, उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं मदद करूं या करूंगी। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का विसरण। On the other hand, if there is only one bystander, this person is more likely to take the responsibility and actually help the victim। बस वही जो आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखा भी दिया आपको। ठीक है, तो आपने सीखे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके
ठीक है, आपके सामाजिक मनोविज्ञान के, आपके सोशल साइकोलॉजी के। ठीक है, पहला कौन सा देखा आपने? पहला देखा आपने यहाँ पर सोशल लोफिंग यानी कि सामाजिक आवारगी के बारे में, जहां पर आपके पास काम है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, अपने मस्ती मजाक में आप जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और फिर आप जो है आपकी टीम वो है वहां पर हार जाएगी। ठीक है, टीम हार जाएगी। सेम एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया टीम की या किसी भी फुटबॉल टीम की बात करें तो क्या होता है, अगर हर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या देखने मिलेगा वहां पर, हर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, अगर मान के चलिए वहां पर कैच छोड़े या फिर गोल छोड़े या फिर पेनल्टी बहुत ज्यादा की, तो क्या होगा, टीम का नुकसान होगा और सामाजिक आवर्गी हमको देखने को मिलेगी। तो ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मान के चलिए अगर बैडमिंटन खेल रहा है कोई व्यक्ति या फिर स्क्वैश खेल रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो बैडमिंटन और स्क्वैश में क्या होता है, ये कैसा गेम है, ये इंडिविजुअल गेम है, सारी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी है। तो यहाँ पे लोफिंग होने का कोई भी सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझा आपने सोशल लोफिंग के बारे में पहला। फिर आपने समझा यहाँ पे दजियम, वो ये समझा आपने कि वो क्या है, वो है आपकी डोर मूवी यानी कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं क्यों मदद करूं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, बाय स्टैंडर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मान के चलिए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे 100 लोग हैं, तो आप यहाँ पे उत्तरदायित्व का विजुअल शो कर देंगे, ये और लोग भी वहां पर उपस्थित है, उसके घर वाले होंगे, पहचान वाले होंगे, कोई ना कोई मदद कर देगा। लेकिन मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और आप वहां पर अकेले खड़े हैं, तो आप मान के चलिए आप चाहे ना चाहे आप उसकी मदद करने जाएंगे 100%। ठीक है, अगर आपका दुश्मन नहीं हुआ तो स्टिल, अगर दुश्मन भी होता है, सोचिए आप अगर आपका दुश्मन भी हो रहा है तो भी आप क्या करेंगे, उसकी मदद करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आप वहां पर क्या है, अकेले खड़े हैं वहां पर। ठीक है, तो आपको रिसर्च का एक और टॉपिक मिल गया यहाँ पर कि आप ये आपका है, मान के चलिए 2 एनिमीज हैं, विल दीज हेल्प और नॉट, मतलब ये आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम वहां पर सिंगल, ये विक्टिम है, ठीक है, ये विक्टिम है, इसके साथ जो है जाती हो रही है वहां पर, वो बेचारा जो है ट्रेन से नीचे गिरने वाला है, आप यहाँ पे कॉर्नर पे खड़े हैं हेडफोन लगा के, अब आप बताइए आपका दुश्मन है, आप इसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके पहले आपने देख लिए हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपके लिए पास यहाँ पर 5 चीजें अगर आप छोड़ के जाएंगे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे, जिम्मेदार होंगे आप। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर हम इन्हीं पे आधारित कुछ सवाल क्वेश्चंस, ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। और फिर अब अगली मुलाकात होगी हमारी सोमवार को। यहाँ पर देखिए जो सवाल देख रहे हैं ये है आपका दिसंबर 2023 का, और इस सवाल को आप गलत नहीं करेंगे अब आगे से। अगर पहले से वीडियोस देख रहे हैं हमारे तो बट ऑब्वियस सी बात है गलत नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे किस प्रकार से पूछा है, आपको अप्लाइड बेस पे पूछा हुआ है। अब हिंदी वाले परेशान ना हो, बता देंगे अभी यहाँ पर आपको, ठीक है, कि क्या लिखा है, वर्ड बाय वर्ड हिंदी में करके बता देंगे, चिंता ना करें। ठीक है, अप्लाइड बेस पूछा हुआ है। देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ, यदि मेंबर्स इन अ ग्रुप, समूह के व्यक्ति या समूह के जो लोग हैं, आर परफॉर्मिंग एडिटिव टास्क, ठीक है, कैसा कर रहे हैं, किसी कार्य का निष्पादन कर रहे हैं जो कैसा है, जो एडिटिव टास्क है, यानी कि एक की मदद से दूसरे की मदद से इस प्रकार से होगा, देन, ठीक है, देन वहां पर क्या होगा, पूछ रहे हैं सोशल लोफिंग विल बी लेस, सोशल लोफिंग विल बी मोर, सोशल लोफिंग विल नॉट एग्जिस्ट, लेवल ऑफ सोशल लोफिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड। अब यहाँ इन सब में से आपको देखिए किस किस के बारे में मालूम है, आपको मालूम है सोशल लोफिंग के बारे में, यानी कि सामाजिक आवारगी के बारे में आपको मालूम है कि ये क्या होती है, मतलब ये कंसेप्ट के अराउंड आपका सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट से आधारित सवाल पूछ रहे हैं आपका सामाजिक आवारगी। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि किसी समूह के मेंबर एक ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो कैसा है, एडिटिव है, यानी कि एक दूसरे की मदद से होने वाला है, देन, ठीक है, देन यहाँ पर क्या होगा, तो आपको इतना ही समझ में आ जाना चाहिए कि मेंबर्स इन अ ग्रुप, यानी कि किसी समूह के मेंबर्स की बात हो रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर वो हाई लेवल की बात है, बट यहाँ पे देखिए सोशल लोफिंग कैसी होगी वो पूछ रहे हैं आपसे, सोशल लोफिंग विल बी लेस, विल बी मोर, विल नॉट एग्जिस्ट, और लेवल ऑफ सोशल लोफिंग इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडिटिव टास्क है वो कौन सा है, वो है आपका टग ऑफ वॉर का, यानी कि यहाँ पे जो है 6 लोग खड़े हुए हैं, 6 मेंबर्स, और यहाँ पे भी 6 मेंबर्स खड़े हुए हैं। अगर ये 6 लोग ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो ये 6 लोग को यहाँ खींच पाएंगे, एंड सेम यहाँ पे वाइस वर्सा अप्लाई होता है। तो अब किसी ऐसे केस में, किसी ऐसे टास्क में जहां पर एडिटिव टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पर क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है कि ऐसा कोई टास्क जहां पर लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी मेंबर्स कर रहे हैं किसी ग्रुप के, ऐसा टास्क जिसमें किसकी जरूरत है, हर किसी के कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, वहां पर आपको सोशल लोफिंग कम देखने मिलेगी, विल बी लेस, वहां पे आपको ज्यादा देखने मिलेगी, ये गलत आंसर है। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा देखने मिलेगी या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, या फिर लेवल ऑफ सोशल लोफिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड। अब आपको बताना है कि क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, अगर आपने आंसर नंबर 1 मार्क किया है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। फिर अगर हम बात करें विल नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जिस्ट करती है,
ठीक है, सोशल लोफिंग तो एग्जिस्ट करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इफ मेंबर्स इन अ ग्रुप आर परफॉर्मिंग, अगर यहाँ पर डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही होती, एक्सीडेंट होता, तो वहां पर हो सकता है सोशल लोफिंग विल नॉट एग्जिस्ट। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? वेरी गुड। फिर देखिए लेवल ऑफ सोशल लोफिंग कैन नॉट बी डिसाइडेड, नहीं डिसाइड तो कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो अगर आपने 1 मार्क किया है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर जो है बहुत ही सही नहीं है, ये आंसर जो है आपका गलत है, ठीक है, ये आंसर आपका गलत है। सोशल लोफिंग विल बी लेस नहीं, सोशल लोफिंग विल बी मोर। अभी तो आपको समझाया ना कि अगर इस गेम में हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा टास्क है, ये एडिटिव टास्क है ना। टीम इंडिया खेल रही है फुटबॉल, तो वहां पे अगर 11 के 11 लोग अच्छे से खेलेंगे तो ही टीम जीतेगी। एक भी उसमें से देखिएगा, आपने कभी अगर देखा हो इस टाइप की मूवीज जहां पर क्या होता है, या फिर क्रिकेट भी आपने देखा हो जहां पर क्या होता है, मैच फिक्सिंग हो जाती है। मैच फिक्सिंग क्या है, एक प्रकार से देखिए आप सोशल लोफिंग देखने मिलेगी। जो प्लेयर रहेगा वो क्या करेगा, कैच छोड़ेगा, जो प्लेयर रहेगा वो क्या करेगा, फील्डिंग प्रॉपर नहीं करेगा, नो बॉल कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या देखने मिल रही है, सामाजिक आवारगी। उसका जो काम है 6 बॉल को अच्छे से फेंकना, उसमें से क्या करेगा वो 7ही बॉल भी फेंकनी पड़ेगी उसको, वहां पर क्या कर देगा वो, नो बॉल कर देगा, ठीक है। एंड वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका जो है सोशल लोफिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कैसा टास्क परफॉर्म हो रहा है, आर परफॉर्मिंग एडिटिव टास्क। इसलिए देखिए सवाल कैसा था, अप्लाइड बेस पूछा गया था। अगर आपको सोशल लोफिंग का कंसेप्ट मालूम है तो गलत नहीं करेंगे, उसी के साथ साथ अगर आपने अप्लाई किया कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, तो आप इसको गलत नहीं करते। अभी तो आप शायद समझ गए अच्छे तरीके से कि एडिटिव टास्क होगा तो क्या होगा, आपका ज्यादा होगी। और सिंपल सी बात है, अगर इंडिविजुअल टास्क होगा, वैयक्तिक रूप से आपको काम करना होगा, तो विल बी लेस, ठीक है, विल बी लेस। अभी देखिए आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात है, ये आपको पढ़ना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, आपकी सोशल लोफिंग देखिए यहाँ पर आपको लेस देखने मिल रही है, ठीक है। या फिर आप मान के चलिए आप है, आपके भाई है, बहन है, जो भी पढ़ रहे हैं साथ में आपके, वहां पे क्या देखने मिलेगी आपको, सोशल लोफिंग लेस देखने मिलेगी, क्योंकि कैसा काम है, इंडिविजुअल, आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलेगा। लेकिन वहीं पर मान के चलिए अगर सेरेमनी में अगर कुछ हो रही है, आपको जो है फंक्शन वगैरह में, एनुअल फंक्शन में कुछ परफॉर्म करना है और कई सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे आप वहां पर आवारगी दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जज कौन होगा, सभी लोग यहाँ पर जज होने वाले हैं, आप अकेले नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या सही होगा आंसर, इसने भी किया है, सही आंसर किया है यहाँ पर, ठीक है। सोशल लोफिंग विल बी मोर, यहाँ पे आपकी जो है आंसर की, सॉरी जो सोशल लोफिंग है वो क्या रहेगी, वो आपकी यहाँ पर ज्यादा देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, अगला सवाल भी देखिए अप्लाइड बेस है, अगेन दिसंबर 2023 का, ठीक है, अगेन दिसंबर 2023 का सवाल है यहाँ पर। तो देखिए अगर आपने दिसंबर 2023 का भी दिया है, मार्च का भी दिया है, जून का भी दिया है, और आप काफी समय से देते आ रहे हैं, तो अब ये वक्त आ चुका है कि आप जो है हमारे कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहिए आपने, ठीक है। दिस इज द हाई टाइम, अब आपने ले लेना चाहिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से और तैयारी से और मजबूती के साथ करना चाहिए, ठीक है, अगर आपने इतने 4-5 अटेम्प्ट वेस्ट कर दिए हैं तो। ऑल राइट, ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड इयरिंग वेरी मच, तन्मय रिमूव द सेम व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है, उनके इतने सारे नाम थे लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या नाम लिया उन्होंने, यहाँ पर तन्मय नाम लिया हुआ है, ठीक है। तन्मय नेम जो है वो मेल भी होता है एंड फीमेल भी होता है, खैर जाने दीजिए, उसकी तरह की बात नहीं करते, लेकिन कुछ सस्ता सस्ता सा नाम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, कॉमन सा ले लेते हैं, सुनीता, गीता, सीता, जो भी नाम लेना था इनको उस टाइप से ले लेते नाम यहाँ पर। खैर, ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड इयरिंग वेरी मच, खैर यहाँ पे शी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है लड़की की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड इयरिंग वेरी मच, यानी कि उसको सोने के कंगन, सोने के हीरे, सोने के जवाहरात उसको पहनना पसंद है, ठीक है, भले ही वो सोने वाला स्लीप पढ़ के ना जाए। तन्मय रिमूव द सेम व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि एक स्कूल में क्या किया गया है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है, उसको रिमूव करने पड़े, भले ही उसकी इच्छा थी, लेकिन क्या करना पड़ा, उसको अलाउड नहीं था, तो क्या किया उसने, अपने जो सोने के जेवरात थे, जो ऑर्नामेंट्स थे उसके पास, वो यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। तो दिस सोशल इन्फ्लुएंस इज अ एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे कंप्लायंस की बात हो रही है, कंफर्मिटी की बात हो रही है, सिंबल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, या फिर प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो बता रहे हैं पीवाईक्यू करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस है, इस पे आधारित आपके 2020 में सवाल पूछा हुआ है, 2020 में या 19 में, ये दोनों को जो सेशन था, इनमें कहीं तो भी आपको ये इसके बारे में पूछा हुआ है। तो अगर आपने पीवाईक्यू लगाया होता तो आपको मालूम होता कि ये तो आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। पीवाईक्यू इज इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू से ही सवाल आता है। देखिए सवाल नहीं आएगा पीवाईक्यू से, इसमें आपको जो अभी बता रहे थे स्टार्टिंग की 3 थ्योरीज, उसी में से सवाल पूछा हुआ है, प्लस आपका पीवाईक्यू, बस इतना ही तो पूरा खेल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए कौन सा सोशल इन्फ्लुएंस, कौन सा सामाजिक यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, कंप्लायंस है, कंफर्मिटी है, सिंबल इन्फ्लुएंस है, या फिर प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस है। ये तो पता है आपको प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है, दिस इज कंफर्म कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जब लगता है कोई इमरजेंसी वगैरह नहीं है,
ठीक है। तो अब दो मछली आपके सामने बचती है, सिंबल इन्फ्लुएंस भी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब क्या बचा आपके सामने? आपके सामने बचा यहाँ पर कंप्लायंस ऑन कन्फर्मिटी के बारे में। अधिकतर लोगों ने इन दोनों में ही मिस किया होगा कि इसमें से क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, कंप्लायंस देखिए कब होता है। कंप्लायंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ओबीडियंस भी नहीं दिया हुआ ना, कोई इसको बोल नहीं रहा है कि आपको ये करना है। आप बात समझिएगा, अगर आपको कन्फर्मिटी मालूम है, कन्फर्मिटी में ये बड़ी लाइन है या ये बड़ी लाइन है, कौन सी बड़ी लाइन है? सारे लोग बोल रहे हैं ये वाली जो है बड़ी लाइन, सॉरी ये वाली जो बोल रहे हैं बड़ी लाइन है, तो सातवां इंसान भी क्या बोलेगा कि हाँ ये वाली ही बड़ी लाइन है। यहाँ पे क्या वो 6 लोगों ने उसको बोला कि नहीं नहीं तुम भी ये वाली बोलो? क्या जो एक्सपेरिमेंटर था उसने बोला? क्या उस किसी अथॉरिटी ने उसको बोला कि तुमको ये बोलना है कि ये वाली बड़ी लाइन है? नहीं, उसने अपनी मर्जी से किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी क्या वही कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, ऑल्दो शी लाइक्स टू वियर गोल्ड इयरिंग वेरी मच, उसको सोने के जेवरात कंगन पहनना, इयरिंग पहनना बहुत पसंद है। दिन रात वो सोते में भी यही पहनती है, सपने में भी यही करती है। लेकिन तन्मय रिमूव द सेम व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल, लेकिन उसने क्या किया, एक ऐसा स्कूल ज्वाइन किया जहां पे क्या थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। थोड़ा सा सवाल ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब समझ रहे हैं आप, प्रॉपर्ली फ्रेम्ड नहीं है अंग्रेजी में, हिंदी में फिर तो बात ही नहीं है, इंग्लिश में ही प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल ठीक है। लेकिन जो कॉमन सेंस कंसाइंस जो आंसर आ रहा है वो आपका कन्फर्मिटी ही यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। वो क्यों देखते हैं, व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। अब यहाँ पर देखिए कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यों क्या करेगी यहाँ पर, कन्फर्मिटी यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऐसा कर सकते थे कि व्हेन शी सॉ, मतलब व्हेन शी जॉइंड अ स्कूल वेयर शी सॉ गोल्ड और पीपल नॉट वेयरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इस टाइप से करते तो मे बी बहुत सुटेबल हो जाता सवाल ये वाला। ठीक है, लेकिन खैर ठीक है, आगरा सा एनटीए यहाँ पर हम देखते हैं वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। अब उसको मालूम पड़ गया कि मुझे देखिए मैं तो सोने के जेवरात पहनती हूँ, यानी कि मैं तो कह रही हूँ कि ये वाली लाइन जो है ये क्या है, ये छोटी है। ये इसको मालूम है इसके कॉग्निशन के हिसाब से कि ये वाली लाइन छोटी है, लेकिन बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है छोटी है। बाकी सभी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी सभी लोग बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन छोटी है, यानी कि बाकी सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं पहन रहे हैं। उसको पता है कि मुझे गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनना है, लेकिन बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं पहन रहे हैं। तो क्या बताइए, क्या ऐसे कोई आके बोलेगा कि तुम भी उतारो, तुम भी उतारो, या तुम भी जो है मत पहनो? कोई इसको गाइड कर रहा है क्या, कोई बता रहा है क्या? या ये लोग बोल रहे हैं कि अरे 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 तूने क्यों पहना, तूने क्यों पहना? ऐसा कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर ना। ठीक है, ये क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली चुपचाप गई, घर वाले बोल बोल के परेशान थे, बेटा सोने की जरूरत मत पहनो, मत पहनो, बाहर मत जाओ, लेकिन ये नहीं मानी। लेकिन जैसे ही स्कूल में एडमिशन किया इसने, अब क्या करेगी यहाँ पर, ये भी इसके साथ यहाँ चली जाएगी, ये भी बोलेगी ये बड़ी वाली लाइन है और मैं भी अब सोने के इयरिंग्स नहीं पहनूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आपका, कन्फर्मिटी जाएगा। उसने क्या किया यहाँ पर, जैसे दूसरे कर रहे थे उसके हिसाब से कंप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 कन्फर्मिटी। अब यहाँ पर देखिए कंप्लायंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंप्लायंस के अंदर क्या करते हैं, दूसरा कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है ना, रिक्वेस्ट करता है, तो अनटिल एंड अनलेस आप रिक्वेस्ट ना देखें, कंप्लायंस की कोई भी देख लीजिए आपको रिक्वेस्ट देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फुट इन द डोर की बात करें, डोर इन द फेस की छोटी रिक्वेस्ट आती है, फिर बड़ी रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, या फिर आपको डराया जाता है, डेडलाइन वगैरह आती है। ठीक है, तो वो सब आपकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ किसी डराया नहीं है, किसी ने धमकाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, मोस्ट सुटेबली आपका यहाँ पर कन्फर्मिटी है ना। कई लोगों ने यहाँ पर कंप्लायंस भी मार्क किया होगा, वो भी सही है, गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल ऑडियंस है वो कंफर्मिटी के साथ जाएगी इसमें, इसलिए उन्होंने इस आंसर को कंसिडर किया है, और सही बात भी है। क्योंकि यहाँ देखिए अब सवाल उठता है वेयर गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। अब ये जो नॉट अलाउड है इसने पूरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, पूरा बखेड़ा इसकी वजह से हो गया कि नॉट अलाउड इस तन्मय नाम की महिला ने या लड़की ने कहाँ पढ़ा। क्या ये किसी वार्डन ने बोला उसको कि नहीं पहनोगी, तो ये ऑथोरिटेटिव हो जाएगा? क्या उसको किसी ने रिक्वेस्ट किया, किसी ने बताया उसको? क्या उसने जो स्कूल का पर्चा होता है ब्रोशर उसके अंदर पढ़ा? ये नॉट अलाउड वाली बात कहाँ से आ रही है, सारा कंफ्यूजन यहाँ पे इसी मामले से हो जाता है। ठीक है, नॉट अलाउड उसने बोला तो है, लेकिन कहाँ बोला है? क्या उसको उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला है क्या कि आपको जो है इस प्रकार से करना है, कि आपको यहाँ पर नहीं पहनना है? ठीक है, प्रिंसिपल ने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, देन अथॉरिटी आ जाएगी। अथॉरिटी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या लग रहा है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 कंफर्मिटी। ठीक है, ओके, इसलिए कहते हैं आपको लेक्चर्स देखना जरूरी है और सब्सक्राइब करना जरूरी है, और लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं। उसी के साथ टेलीग्राम वगैरह पे भी ज्वाइन करें, तो जो आपकी फ्री वाली पीडीएफ मिल रही है उसको वहां पर आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर आपको कि आपके लिए वो 3 थ्योरीज जो आपने पहले कर चुकी है हमारे साथ उनको देखना, प्लस आपको जो 2 कंसेप्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट वाले, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू लगाना अपने आप में ही एक मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर आप लगाते हैं पीवाईक्यूज तो काफी अच्छा हो जाएगा आपका तैयारी,
केवल अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो अगर आपका मान के चलिए अगर आप 170 स्कोर कर रहे हैं, 160 स्कोर कर रहे हैं, 150 स्कोर कर रहे हैं, 180 स्कोर कर रहे हैं और आप कट ऑफ के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मेजरली कहाँ गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं पीवाईक्यूज पे। ठीक है, अगर आप इस बार में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, केवल पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब कुछ भी करें एक्स्ट्रा, जो कर रहे हैं वो करते रहें, बस आपको पीवाईक्यूज अच्छे से करना है, पीवाईक्यू सही फॉर्मेट पे करना है, वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। चलिए तो फिर अभी तो देखते हैं पैटर्न वगैरह क्या होता है, उसके आधार पर हम बात करेंगे आगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, चीजें यहाँ से आपके चक्षु आपके जो है खुले होंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से आपने पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो उसी के साथ अगर आप जो है हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के अंदर आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर आप 6 मंथ्स के लिए, यहाँ पे आपको जिस प्रकार से आप ये लेक्चर्स देखते हैं ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको, ठीक है, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको 6 महीने के लिए। आपको ये मिल जाएंगे मात्र ₹9999 के अंदर। ठीक है, जब भी आप ज्वाइन करेंगे उस डेट से आपका 6 मंथ्स के लिए रहेगा ये वैलिड। ठीक है, 9999 में। एंड उसी के साथ अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 12 मंथ्स के लिए, तो 12 मंथ्स के लिए आपको ये मिल जाएगा ओनली एट ₹15,999। ठीक है, मात्र इतने रुपए मिल जाएगा आपको 12 महीने के लिए। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जब भी आप ज्वाइन करते हैं, मान के चलिए आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, तो 6 महीने 12 महीने उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा। 12 महीने का इजी है, अगर आज कर रहे हैं तो अगले साल 2025 तक आपको ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सब चीजें आपको मालूम है कैसे क्या मिलती है। नीचे दिए गए नंबर पे पेमेंट करें, एडमिशन फॉर्म भरें और फटाफट से जो है अपना कोर्स स्टार्ट करें, सॉरी कोर्स स्टार्ट करें और वहां पे फटाफट आप जो है उसको आगे ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की सारी चकाचौंध वाली चीजें आपको मिलेंगी, जो नहीं है वो भी मिलेंगी। उसी के साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे प्रीमियम पीवाईक्यू कोर्स, जो हाईली रिकमेंडेड है ना, एक्सपर्ट द्वारा, यानी कि जिन्होंने पहले नेट जेआरएफ किया हुआ है उनके द्वारा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रीमियम पीवाईक्यू आपको करना है और इस बार जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि प्रीमियम पीवाईक्यू किस प्रकार से आपको मदद करते हैं। तो इसके साथ साथ ये मिलेगा, आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आपको पीवाईक्यू मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स, उनकी पीडीएफ। ठीक है, तो वो सब भी आपको मिलेगा। एंड जो भी आपकी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट वगैरह है समय अनुसार वो भी आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। मॉक टेस्ट तो क्या है, कुछ नहीं, बस ये हलवा वाली चीज है। आपको मेन है पीवाईक्यू, जितना पीवाईक्यू लगाएंगे उतना आप पास करेंगे, पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे आपका कल्याण नहीं हो सकता फिर। ठीक है, पीवाईक्यू लगाना आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें घूम फिर के कहाँ पे आएगी, पीवाईक्यू पे ही आएगी, इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये सभी चीजें आपको मिलती है कॉम्प्रहेंसिवली, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग भी पढ़ना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पेमेंट वगैरह करें और जल्द से जल्द ज्वाइन करें अपनी वैधता के अनुसार। ठीक है, तो वैधता देखिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई यहाँ पर। आप आपका जिस डेट से रहेगा उस डेट तक ही आपका वैलिड रहेगा। तो मान के चलिए अगर आप 3 मई को कर रहे हैं तो 6 मंथ्स के लिए आप लगा लें यहाँ पे 6, 5, 11, 3 नवंबर तक ही आपके लिए रहेगा ये। एंड देन उसके बाद आप बात करें एक साल की, तो आपके लिए रहेगा 3/5/2025 तक। ठीक है, इसका जो आपकी वैधता वाली चीज है इसका आप खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा अपडेट वगैरह हो रही हैं, काफी कुछ एड ऑन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस चीज के, अब सोशल साइकोलॉजी के। अब सवाल आपका गलत नहीं होगा, और होगा तो भी नहीं होगा क्योंकि गलत होने नहीं देंगे एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर आप सही सही सवाल सॉल्व करेंगे, ये लेक्चर्स को ध्यान करेंगे और आप इसी के माध्यम से अपने जो है नोट्स वगैरह उसको ही बनाएं। आप खुद ही देखेंगे आपके नोट्स में कितना इजाफा हुआ होगा, कितना आपको जो है और नॉलेज मिला होगा कि अच्छा ये तो मुझे आता नहीं था, आती नहीं थी, और अब जो है ये जाती नहीं है मेरे दिमाग से। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। एंड अगर अभी तक आप यहाँ पर रुके हुए हैं तो आपको मालूम है कि अभी आगे क्या होने वाला है।
चलिए यहाँ पर देखिए एक और सवाल, ये आपको हम डिस्कस करेंगे मंडे को। मंडे को तैयार रहिए मिलने के लिए। दोपहर 12 बजे कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? अस्तित्ववाद का संबंध निम्नलिखित में से किन नामों से है? सोरेन कियरगार्ड, व्लादिमीर, फ्राइडरिच नीत्शे या फिर हुसरेल? हुसर्ल, यहाँ देखिए क्या लिखा है, हुसर्ल लिखा हुआ है। सोरेन किरकेगार्द, व्लादिमीर, फ्रेडरिक नीत्शे और आपका हुसरेल। क्या होगा सही आंसर? ए बी ओनली, ए बी सी ओनली, ए सी डी ओनली, ए बी डी ओनली, ए बी, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी। इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। मुलाकात होगी आपसे अगले सोमवार को। 2 दिन सैटरडे संडे आप जो है प्रॉपरली रिवाइज करें। पिछले लेक्चर कुछ छूट गए हैं तो उसको ले लें, पहले कर लें, उसको वहां पे लगा लें, वहां पे अच्छे से नोट्स वगैरह कर लें। सैटरडे संडे एंजॉय करें एंड मुलाकात होगी आपसे अगले मंडे को, ठीक दोपहर 12 बजे। और इसका जो सही आंसर है नीचे यहाँ पे कमेंट देने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे हम यहीं से।